हेलो बच्चों, तो हमारा सेशन थर्मल प्रॉपर्टीज़ पार्ट 2 कंडक्शन करते करते ख़त्म हो गया था। रेडिएशन के कुछ क्वेश्चंस मैं वो आपके लिए इस वीडियो में डाल रहा हूँ। रेडिएशंस आपके ऑफिशियली नीट के सिलेबस में हटा दिया गया है, बस रेडिएशंस लिखा है। स्टीफेंस लॉ, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हटा दिए गए हैं। मेरा मतलब ये है कि जब रेडिएशन लिखा है तो ये कैसे हटे, ये तो रेडिएशन के ही पार्ट हैं और नई वाली एनसीईआरटी में ये दे भी रखें। तो माय डियर, 2019 से पहले का अगर आप सिलेबस देखेंगे नीट का, तो उसमें स्पेसिफिकली न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लिखा था, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ लिखा था, स्टीफेंस लॉ लिखा था रेडिएशन के बाद। अब इस बार जो अपडेटेड सिलेबस आया है उनमें से ये टर्म्स हटा दिए गए हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। लेकिन इस बार आपका जो पेपर आया था, 2 पेपर हुए थे 2024 में, दोनों ही पेपर में हटाए हुए सिलेबस से भी क्वेश्चंस आए हैं, सिंपल क्वेश्चंस आए हैं। तो इसीलिए रेडिएशंस का नाम जो लिखा हुआ है ना, और एनसीईआरटी में भी रेडिएशंस है, यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, और ये बड़े कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, इसीलिए इनसे रिलेटेड PYQs ही मैं आपको थोड़ा सा करा के दे रहा हूँ, और थोड़ा सा ओवरऑल लेवल 2 के और 2-4 क्वेश्चन और ऐड करके इस वीडियो में मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। आपने भी जैसे आपने लाइव सेशन में किया था वैसे इस रिकॉर्डेड सेशन में भी करेंगे। क्वेश्चन को देख करके पॉज करेंगे, वीडियो सॉल्व करेंगे और फिर मेरा सॉल्यूशन देखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत चुन करके डाले गए हैं 2 ही चीज़ों पे हिट करने के लिए, कंडक्शन, रेडिएशन। आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। अब यहां पे हमसे ये कह रहा है बच्चों कि द रेडियस ऑफ अ स्टार, एक स्टार है, स्टार एक ब्लैक बॉडी है, स्टार रेडिएशन करेगा। वुड बी टेम्परेचर ऑफ व्हाट वुड बी द टेम्परेचर ऑफ द स्टार, इसकी रेडियस है R, एट विच द रेट ऑफ हीट एनर्जी प्रोडक्शन इज Q। अब इंटरेस्टिंग चीज है, ये नीट में बहुत बार करते हैं, ये बच्चों I को ही Q कह रहा है। द रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन, यानी स्टार से जो हीट रेडिएट हो रही है उसकी वैल्यू Q के बराबर कह रहा है। और अकॉर्डिंग टू स्टीफेंस लॉ, ये जो रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन है ये होता है बच्चों सिग्मा A इंटू T⁴। द रेट एट विच द हीट इज प्रोड्यूस्ड बाय द स्टार और एनी ब्लैक बॉडी, इट्स सिग्मा A T⁴, A इज द सरफेस एरिया। तो बस यहां से आपका आ जाएगा बच्चों टेम्परेचर Q अपॉन, ये स्टीफेंस कांस्टेंट ही होता है सिग्मा। एरिया को लिख देना बच्चों सरफेस एरिया, स्टार का सरफेस एरिया, इसीलिए रेडियस दे रखी है, वो हो जाएगा 4πr² विल बी इक्वल टू T⁴। पावर को जब आप हटाएंगे तो ये 1/4 आ जाएगा, दैट्स ऑल। और ये जो टेम्परेचर आएगा बच्चों ये आएगा केल्विन में, K में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा Q/4πr², Q/4πr² सिग्मा R⁴ 1/4, ऑप्शन नंबर D। अब ये रेडिएशन के दूसरे कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस क्वेश्चन है। अगेन बच्चों मैं साइड में हट जाता हूं, पॉज करके पहले सॉल्व करो फिर वीडियो देखना। इस क्वेश्चन में ये वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के ऊपर बेस्ड है। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने रेडिएशन के स्टीफेंस लॉ पे दिया, दूसरा वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पे। ऑलराइट, पहला क्वेश्चन स्टीफेंस लॉ, दूसरा है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के ऊपर। देखो वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या बोलता है कि लैम्डा m इंटू T इज इक्वल टू B। तो मीनिंग समझो इसका क्या है, लैम्डा m क्या है, T क्या है, B क्या है। B तो एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू भी आपको यहां दे रखी है। लैम्डा क्या है, लैम्डा सबस्क्रिप्ट m क्या है। लैम्डा तो वेवलेंथ होती है, ये लाइट की वेवलेंथ है। इस लाइट की वेवलेंथ की क्या खासियत है, इस लाइट की वेवलेंथ की खासियत ये है कि इस वेवलेंथ पे, इस लाइट पे, इस कलर पे वो ब्लैक बॉडी मैक्सिमम एनर्जी प्रोड्यूस करती है। यानी उस ब्लैक बॉडी का जो कलर निखरेगा ना, जो उसका एक कलर होगा, वो इस लैम्डा पे डिपेंड करेगा।
जैसे आप किसी चीज़ को जब गर्म करते हैं तो शुरू में लाल होती है, क्यों? क्योंकि उसमें लाल वाली वेवलेंथ ज़्यादा है। फिर और गर्म करते हैं तो ऑरेंज होती है, क्यों? क्योंकि उसमें उस पर्टिकुलर टी पे ऑरेंजिश कलर ज़्यादा निकल रहा है। ऐसे जब आप गर्म करते हैं तो वैसे ही लौ का कलर ब्लू हो जाता है, उस पॉइंट पे ब्लू वाली ज़्यादा लाइट निकल रही है। तो कौन सी वाली लाइट ज़्यादा निकल रही है, कौन सा वाला लैम्डा ज़्यादा निकल रहा है, कौन से वाली रेडिएशन की एनर्जी सबसे ज़्यादा है, उस लैम्डा का रिलेशन ये लैम्डा टी इक्वल टू बी। और ऑफ कोर्स ये स्टडी सिर्फ ब्लैक बॉडीज के लिए की गई थी बच्चों, सिर्फ स्टार्स के लिए, गैलेक्सीज के लिए की गई थी, जिनको हम लगभग ब्लैक बॉडी मानते हैं, स्टार्स स्पेशली सन। तो किसी भी सन का जो टेम्परेचर है वो ऐसे निकाला जाता है उसके कलर को देख करके, जैसा जो उसका कलर होगा वैसा ही उसका टेम्परेचर होगा। तो ये टेलीस्कोप से कलर देख करके उस स्टार का टेम्परेचर बता देते हैं इसी फॉर्मूले से, इसीलिए वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है, राइट। तो अब यहाँ पे अगर मैं वैल्यू डाल दूं, लैम्डा एम हमारा निकल जाएगा, यानी लैम्डा एम वो वेवलेंथ है जिसपे सबसे ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट निकल रही है। बाकी सारी वेवलेंथ्स में लाइट की इंटेंसिटी कम होती है। लेंथ जो लाइट निकलती है ब्लैक बॉडी से वो हर वेवलेंथ में निकलती है, लेकिन इस वेवलेंथ पे सबसे ज्यादा निकलेगी एनर्जी। सो B इक्वल टू, B की वैल्यू ये दे दी है 2.88 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय T। टेम्परेचर को केल्विन में डालना है बच्चों, तो ये 5760 है। घबराने की जरूरत नहीं, अगर आप ध्यान से देखोगे ना बहुत अच्छा आंसर आएगा इससे। देखो यहां पे 10⁻6 को अगर मैं 1000 इंटू 1000 लिख दूं, तो पहले तो अगर आपको देखें ये डेसिमल उड़ जाएगा, अगर ये 2 जीरो और फिर एक जीरो लग जाएगा, अगर ये एक जीरो और उड़ा दिया तो, यानी इनडायरेक्टली ये 2880 बन गया बच्चों। 2880 इंटू दिस, क्लियर हुआ? 2880 और 1000 और लिख दो बगल में। और बच्चों ये जस्ट इसका आधा है, तो 2 से ये कट गया 500। ये PYQ है बच्चों आपके एग्जाम का। तो लैम्डा करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी इज 500 नैनोमीटर्स। यहां से आपको बच्चों नैनोमीटर के टर्म्स में सीधा आपका आंसर आता है। दिस इज लैम्डा इन नैनोमीटर ऑफ कोर्स, क्योंकि यूनिट ऑफ बी इज गिवन इन दैट वे। तो इसका मतलब बच्चों बहुत सिंपल सा है। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, मैक्सिमम इंटेंसिटी इज एमिटेड और रेडिएटेड बाय प्लैनेट is at lambda equal to 500 नैनोमीटर्स। इस वेवलेंथ पे सबसे ज्यादा एनर्जी रेडिएट हो रही है, राइट। इसके अलावा किसी भी वेवलेंथ में एनर्जी अगर आप देखेंगे इस पर्टिकुलर स्टार के लिए तो उससे तो कम ही होगी। अब आइए ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे। तो अब ये क्या कह रहा है, इसने 3 वेवलेंथ ले रखी है बच्चों। एक तो 250 नैनोमीटर, 250 नैनोमीटर में जो एनर्जी रेडिएट हो रही है वो U1 कह रहा है। दूसरी है 500 नैनोमीटर जो हमारी आई थी, इस पे जो एनर्जी रेडिएट हो रही है वो U2 कह रहा है। और अभी जस्ट हमने देखा ये U2 है, यही मैक्सिमम है एनर्जी रेडिएटेड एट दिस वेवलेंथ। और तीसरी कह रहा है बच्चों 1000 नैनोमीटर, इसमें जो एनर्जी रेडिएट हो रही है U3। तो क्लियरली बच्चों आपको पता है ये लैम्डा एम है, इसी पे सबसे ज्यादा एनर्जी रेडिएट होनी चाहिए, यानी U2 इन सबसे बड़ा है। U2 इज ग्रेटर देन U1 एंड U2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन U3। चाहे वेवलेंथ घटाओ चाहे बढ़ाओ, इस पे मैक्सिमम। तो करेक्ट आंसर बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, U2 इज ग्रेटर देन U1। अब अगेन साइड में हट रहा हूं, पॉज करो इस क्वेश्चन को, वीडियो को, क्वेश्चन को नहीं सॉरी, वीडियो को पॉज करो और इसको सॉल्व करो। ऑलराइट, चलिए तो इस क्वेश्चन में बच्चों फिर से ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन के ऊपर क्वेश्चन है। अब इसमें क्या पूछा गया है, यहां पे बच्चों स्टीफेंस लॉ वाला कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। तो स्टीफेंस लॉ इज लाइक करंट। तो जैसे आपने कंडक्शन में करंट लिखा था, I इज इक्वल टू K A
डेल्टा टी बाय लिखा था ना बच्चों। इसकी यूनिट अगर आप देखेंगे तो ये जूल पर सेकंड या वॉट थी, इसको थर्मल करंट कहते हैं। वैसे ही ये रेडिएशन का भी, रेडिएशन का जो आई होता है वो स्टीफेंस लॉ है, सिग्मा ए टी रेज़ टू पावर 4 वॉट। इसीलिए इसको रेडिएटिंग पावर कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया कि ये दोनों ही वही हैं आई। ये कंडक्शन वाला आई है, ये रेडिएशन वाला आई है। रेडिएशन वाले आई को किस बंदे ने बताया था? स्टीफन ने। ये दोनों ही आई है बच्चों, और दोनों की यूनिट वॉट है। ये कंडक्शन वाला वॉट, ये रेडिएशन वॉट, सिग्मा ए टी की रेज़ पर 4। समझ गए ना? अब इस क्वेश्चन को रीड करो। तो यहां पे ये कह रहा है कि एक स्फेरिकल ब्लैक बॉडी है, रेडियस 12 है, पावर दे दिए। तो पावर रेडिएटेड, या ये पावर को आई ही लिखा करो, पावर का मतलब हीट करंट, यानी I1 आपको दे दिया है सिग्मा, एरिया लिखेंगे आप 4 पाई इंटू 12 का स्क्वायर इंटू टी रेज़ टू पावर 4 विल बी इक्वल टू 450। ये I1 है। और दूसरे वाले में कह रहा है टी की वैल्यू भी बच्चों डालने के लिए कह रहा है, तो डाल देते हैं। थोड़ा यहाँ जगह कम है, मैं मिटा रहा हूँ, ये ज़्यादा ही भर गया यहाँ पे। आराम से लिखते हैं। ये आई कंडक्शन वाला भी हटा दो, कंफ्यूज कर रहा है थोड़ा सा। कंफ्यूज नहीं, रिलेट तो हो गया होगा, लेकिन अभी लेट अस फोकस ऑन दिस थिंग। तो यही वॉट में होता है, दैट्स ऑल। तो आई की जगह लिख दो बच्चों 450। हीट फ्लो, रेडिएशन वाला हीट फ्लो 450 है। सिग्मा एक कांस्टेंट है। एरिया, सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर, सो 4 पाई इंटू आर 12 का स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर इंटरमीटर टेंशन मत को डिवाइड करके सब कैंसिल हो जाएगा। टेम्परेचर है बच्चों 500 केल्विन, सो 500 रेज़ टू पावर 4। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब अगली बार कह रहा है इफ द रेडियस इज हाफ्ड, रेडियस आधी कर दी और टेम्परेचर इज डबल्ड, तो नई आई क्या होगी? सो आई विल बी इक्वल टू नया हीट करंट क्या होगा? सिग्मा वही रहेगा, 4 पाई वही रहेगा, रेडियस आधी कर दी है, 12 से आधी कर दो 6 का स्क्वायर इंटू टेम्परेचर डबल, यानी ये 1000 कर दो की पावर 4, ये सेकंड। अब डिवाइड कर दो बच्चों, तो कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। सो व्हेन यू डिवाइड 450 बाय आई, इनको भी डिवाइड कर दो, सिग्मा सिग्मा 4 पाई, और ये चीज़ आ जाएगी। तो 450 बाय आई विल बी इक्वल टू 12 इंटू 12 इंटू 500 गुणे 500। तो ये 500 बाय 1000 कर दो, सीधा ही क्लब कर दो, ओवरऑल पावर 4, और ये 12 गुणे 12 अपॉन 6 गुणे 6 कर दो। इन दोनों को काटेंगे तो यहाँ से बच्चों ऊपर आएगा 4, इसको काटेंगे तो यहाँ पे 2 की पावर 4, यानी आ जाएगा 4 अपॉन 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 का मतलब हुआ 16, सो 4 4 जा। सो दिस थिंग इज इक्वल टू 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 को आई से, 4 को उधर से, तो आई की वैल्यू बच्चों डायरेक्टली आ जाएगी 450 इंटू 4, 1800 आ जाएगा। ये 1800 वॉट की हीट करंट निकलेगी। थर्ड आंसर ट्रू है। सिंपल है। चलिए अगला क्वेश्चन। अब रेडिएशन में तीसरा कॉन्सेप्ट है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। पहला स्टीफेंस लॉ, दूसरा वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, एंड तीसरा न्यूटन्स लॉ। 3 लॉज इन रेडिएशन। कंडक्शन में कोई लॉ नहीं था, एक ही था। रेडिएशन में 3 लॉज है। कंडक्शन में एक ही आई का फॉर्मूला था, रेडिएशन में 3 है, वेन्स और स्टीफेंस और न्यूटन्स। आइए, नाउ दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ऑफिशियली सिलेबस से हटा दिया है। आइए इसको बच्चों, आपने जो हमारे पुराने वीडियोस या आपने जो भी पढ़ाई कर रखी है उससे इस क्वेश्चन को पहले ट्राई करो। PYQ है, फिर मैं आपके सामने इसको सॉल्व करता हूँ। तो रेडिएशन में 3 टाइप की प्रॉब्लम है। रेडिएशन में रेडिएशन, राइट, पहली तो स्टीफेंस लॉ, दूसरी वेन्स लॉ, तीसरी न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग।
तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ये होता है बच्चों, रेट ऑफ कूलिंग dt बाई dt माइनस ऑफ dt बाई dt इज इक्वल टू k टाइम्स t माइनस टी सराउंडिंग्स। ये सिंपल। इसी चीज को रीराइट करके लिख देते हैं बच्चों, डेल्टा t बाय t टाइम टेकन विल बी इक्वल टू k टाइम्स इनिशियल टेम्परेचर प्लस फाइनल टेम्परेचर बाय 2 माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर। दिस इज द अप्रॉक्सीमेट फॉर्म ऑफ द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। इसी को यूज करना है बच्चों इस टाइप की कैलकुलेशन में। एनसीईआरटी में इसके 2 सॉल्व एग्जांपल दे रखे हैं, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए यहाँ पे डाल देते हैं। तो सबसे पहले 70 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर हो रहा है 60 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जो डेल्टा टी है बच्चों सीधा 10 डाल दो। साइन आइन की टेंशन मत लेना, ऑलरेडी ये माइनस क्लब कर चुका हूं मैं, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो डेल्टा टी 10 हो गया। टाइम आपको दे दिया 5 मिनट 5, और एंड टू 54 डिग्री सेंटीग्रेड इन नेक्स्ट 5 मिनट्स, और उसके बाद फिर से दे रखा है 60 डिग्री से 54 हो रहा है। इसके लिए डेल्टा टी डैश आपको दे रखा है 6 डिग्री और टाइम फिर से 5 दे रखा है, और पूछ रहा है कि सराउंडिंग टेम्परेचर क्या होगा। बच्चों तो इस इक्वेशन को 2 बार लगाना है और डिवाइड कर देना है। सो पहली बार 70 से 60 और दूसरी बार 60 से 54, और उससे के कट जाएगा और खत्म हो जाएगी कहानी। वही लगा देते 70 से 60 में, तो डेल्टा टी है 10, टाइम है 5 इक्वल टू के। एवरेज टेम्परेचर लिखो 70 प्लस 60 बाय 2 माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर निकालना है। ये इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरे वाले के लिए फिर से डालो, टेम्परेचर डिफरेंस हो गया 6, टाइम 5 ही मिनट लगे, के वही रहेगा। एवरेज अब बच्चों लिखोगे तो 60 और 54 का बाय 2 माइनस टी एस। ये सेकंड इक्वेशन। आई होप समझ में आया आपको लॉजिक। सेम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग 2 बार लगा देना अप्रॉक्सीमेट फॉर्म में। ये टी की जगह एवरेज टी, इनिशियल फाइनल का आधा एवरेज, डेल्टा टी टाइम सीधा। अब तो कैलकुलेशन बची है, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं और आंसर आ जाएगा यहां से। तो जो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बच्चों हो जाएगा 5 से 5 उड़ाई दो, 10/6 बराबर के से के भी उड़ गया, वो हो जाएगा 65 माइनस टी एस अपॉन, ये हो जाएगा बच्चों 57 माइनस टी एस। राइट। अब कैलकुलेशन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, मैं आपको डायरेक्टली इसका आंसर बता देता हूं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 45 डिग्री है। कैलकुलेशन आई एम लीविंग अप टू यू। आई होप समझ में आया। 2 इक्वेशन बना करके सीधा रिलेट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये भी P बाई Q है बच्चों। इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, देखो 2 मेटेलिक प्लेट्स हैं, 2 मेटल रॉड्स हैं, रॉड 1 एंड रॉड 2, सेम लेंथ एंड सेम टेम्परेचर। लेंथ भी सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, टेम्परेचर डिफरेंस भी सेम है। Their thermal conductivities are K1 and K2, cross section areas A1 and A2 if the rate of heat conduction is same 1 and 2, यानी सीधा I1 इक्वल टू I2। ये तो कंडक्शन का ही क्वेश्चन हो गया बच्चों, तो रिलेट कर देते हैं। I1 की वैल्यू लिख दीजिए K1 A1 डेल्टा T1 बाय L1 विल बी इक्वल टू K2 A2 डेल्टा T2 बाय L2। अब जो जो सेम दे रखा है, ये सेम दे रखा है ना हीट कंडक्शन, तो सेम कर दिया। और अब यहाँ पे जो जो चीज सेम दे रखा है वो काट दो। सेम टेम्परेचर डिफरेंस है भाई, तो ये डेल्टा T1 डेल्टा T2 कट गया। कंडक्टिविटीज आर K1 एंड K2 एंड सेम लेंथ भी है, तो ये भी काट दो। तो आई गेस रिलेशन आ गया, K1 A1 इज इक्वल टू K2 A2। तो डायरेक्टली यहाँ से आप करेक्ट आंसर बोल देंगे 4। तो चलिए बच्चों, ये आई होप आपको समझ में आया। सेशन अब कंप्लीट हुआ।
मैंने आपको कंडक्शन और रेडिएशन ये बहुत टू द पॉइंट फोकस तरीके से बताया है। ये जो मैंने इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट के ऊपर जो डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस दिए हैं, पर्पस यही था कि आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में बैठ जाएं। इसके अलावा थोड़ा सा आप अगर हमारे प्लेटफॉर्म से या आप किसी भी किताब से और क्वेश्चंस अगर आप ट्राई करेंगे तो आपकी इसमें स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगी। बट मेजर काम हो चुका है, सबसे इम्पॉर्टेंट काम इन दोनों चैप्टर का हो चुका है, कंडक्शन, रेडिएशन, कैलोरीमेट्री, राइट। चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चंस टेलीग्राम चैनल में एज अ होमवर्क डाल रहा हूँ, जो कि आप टारगेट बैच में जा करके या सिर्फ लॉगिन करके आपको जो क्वेश्चन बैंक मिला हुआ है उससे सॉल्व कर सकते हैं, या जिन लोगों ने किताब भी मंगा ली है उनके लिए और इजी हो जाएगा। उस बुक से जो हाइल्ड टेस्ट सीरीज़ वाली किताब है, हाइल्ड क्वेश्चंस, उसमें मैंने क्वेश्चन टिक करके दिए हैं, फटाक से जाके सॉल्व करो और इस चैप्टर को वाइंड करके कंप्लीट करके साइड में रख दो। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा आप PYQs के बचे हुए सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके अलावा आप NCERT के सॉल्व एग्जाम्पल कर सकते हैं। इसके अलावा आप एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। इतना ही सफिशिएंट होगा बच्चों, क्योंकि टाइम लिमिटेड है। बहुत फोकस्ड, बहुत ही क्लियर तरीके से हमें इसमें आगे बढ़ना है। ऑलराइट, चलिए, थैंक यू सो मच। विल मीट अगेन इन नेक्स्ट सेशन। God bless you.